हेलो दोस्तों, मैं आपका इस गब्बर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास भाग 2 में बढ़ने वाले हैं और शुरू करने से पहले हम आपसे ये अवगत करावा चाहता है कि अगर आप ई वाला क्लास देख रहे हो तो आप कृपया करके पहली क्लास जरूर देखो, नहीं तो आपका कम समझ में आई। ठीक है, तो आओ शुरू करा जाए भाई साहब। देखो हम लोग कहाँ तक शुरू कर चुके हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम तक। आज हम लोग बात करें 1853 का चार्टर एक्ट से। तो ये कैसे, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज खास है कि पुनः सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी में जो है 1833 में खुली प्रतियोगिता का आयोजन तो करा गया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है भाई साहब, आगे देखो। तो ये पहला हुआ 1800। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस चार्टर एक्ट से हुआ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो आप इस तरह क्वेश्चन बनाते चलो। देखिए चैप्टर जैसे ही खत्म होता है पहला वाला, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं एक वीडियो इस क्वेश्चन पर बना दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए खुली। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मतलब सिविल सेवा जो परीक्षा ली जाएगी उसका जो है मैकाले समिति का गठन किया गया 1854 में। ठीक है, अगला देखो, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। इसके पहले क्या होता था भैया कि अंग्रेज जो है अपना कोई भी विधान परिषद हो, कोई भी सदस्य वाली जहाँ मुख्य मुख्य चीजें होती हैं उसमें जो है केवल अपने अंग्रेजों को ही रखा जाता था, ब्रिटिश वर्ग के लोग को ही रखा जाता था, उसमें भारतीयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय थे। 6 में 4 भारतीय थे। 4 भारतीय प्रांत, क्या है, भारतीय प्रांत कौन कौन से, एक तो बंगाल, दूसरा बंबई, तीसरा मद्रास और चौथा आगरा। ठीक है, ये तो हुआ आपका जब शासन किसका था, ब्रिटिश का। ब्रिटिश का मतलब कंपनी का शासन। ठीक है, अब इसके बाद आता है बीच में 1857 की क्रांति। जब यहाँ पर 1857 की क्रांति आती है तो उस क्रांति के बाद आता है कि ब्रिटिश ताज का शासन, क्राउन का शासन शुरू होता है। यहाँ से 1857 से 1947 तक, देश आजादी तक ब्रिटिश ताज का शासन चलता है। तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है भाई साहब, आगे देखो। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम का निर्माण 1857 विद्रोह के बाद हुआ। पहले तो ये क्वेश्चन बनी कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम बना। चलो ये तो ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। चलो यह ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब समाप्ति हुई तब क्राउन का शासन आई, यह समझ में आ गया बात। आगे देखो, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, ये तो क्लियर है। चौथा ऑप्शन देखो, इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय हुआ, तो यह ठीक है भाई। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो उनका नाम है कैनिंग। क्या नाम है, कैनिंग। क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बराबरी के बाद पहली बार वायसराय कौन बने, तो वो कैनिंग बने। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप कहीं पर नोट करो। देखिए जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनको हम समझाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये चीज आप देखते रहो कि सबसे खास चीज जो इम्पोर्टेंट है उसका आप जरूर नोट करो, और जो है हम छोटे छोटे फैक्ट्स आपका बताए रहे। भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुई
1858 के भारत सरकार अधिनियम से भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुई। अब ये भारत में द्वैध शासन शुरू कब को हुई रहा है? शुरू हुई रहा है 1784 अधिनियम से। ठीक है, समाप्त शासन प्रणाली समाप्त हुई 1858 से, जबकि शुरू हुई रहा 1784 अधिनियम से। दो इफेक्ट हुए। भारत में सचिव का पद सृजन किया गया किस अधिनियम से? 1858 भारत सरकार अधिनियम से। तो ये 5-6 फैक्ट हैं, इनका याद करो। आगे देखो, बात आवत है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आवत है, तो इसका कहाँ से पढ़ा जाए? आप सोचो कि मैं कौन फैक्ट निकाला जा सका था? तो इसे देखो, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये कौन खास क्वेश्चन है ना। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है? नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम से, इस अधिनियम से कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। अगर कोई कानून बनता है तो उसमें जो है भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा और उनसे भी राय मांगी जाएगी, भाई ये कानून सही है या गलत। ठीक है, अगला देखो, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कहीं नोट कर लो भाई। कहाँ पे लेके बैठे हो ना, जरूर लेके बैठो, ऐसे कहानी ना सुनो, कोनो मतलब नहीं। इस अधिनियम से विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला पॉइंट देखो, 1892 में केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1861 में केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आगे देखो, 1892 होगा। 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखो, भारत परिषद अधिनियम शॉर्ट में लिखे हैं भाई, समझ में आ रहा है ना। देखो, ये अधिनियम का मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब कहियो कि मार्ले को आ रहा भाई, तो मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत सचिव रहे हैं। मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव रहे हैं, जबकि मिंटो भारत के वायसराय रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बनत है कि मिंटो भारत के वायसराय हैं, जबकि मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव रहे हैं, भारत सचिव रहे हैं। ठीक, ये लिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम का मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। एक पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यपालिका में शामिल किया गया, यह इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब ये कड़ी में पूछा जाए कि पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यपालिका में शामिल किया गया, लेकिन वो पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। पद क्या था? विधि सदस्य। ठीक है, तो क्लियर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखो कि वायसराय की कार्यपालिका में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकाला जा सकता है। अगला देखो, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया किस अधिनियम से? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करते रहो। अब हम लोग बात करब, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये चेम्सफोर्ड वायसराय थे, जबकि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, ये कहीं नोट करना भैया, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कहां से की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 से की गई थी। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट देखो, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई भारत में पहली बार किस अधिनियम से? 1919 अधिनियम से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम उसमें इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत 1919 अधिनियम से।
अगला पॉइंट, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब विधान परिषद, विधानसभा, ऐसे राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन इसी से हुआ। यह क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस अधिनियम से हुआ, तो 1919 भारत शासन अधिनियम से हुआ। लोक सेवाओं का गठन 1919 अधिनियम से हुआ। तो देखो कितने पॉइंट बन रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा सुधार इंपॉर्टेंट ये वाला है भाई। उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन करता है ये अधिनियम। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि लोक सेवा आयोग का गठन कर रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो 1919 क्लियर हुआ। 1919 और 1909 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। एक आप मिनी संविधान कह सका तो, और ये भारत शासन अधिनियम 1935 से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया पूछो ना, बहुत ज्यादा। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी चीज भारत के संविधान में समाहित करी गई है, तो इनका आप देखो। सबसे पहले तो अनुच्छेद 321, या आप ऐसे कह सकते हो कि 321 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर भारत के संविधान में समाहित करी गई। 10 अनुसूची यही से ली गई है। ठीक है, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है। संघीय सरकार की स्थापना 1935 से। केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन 1935 से। केंद्र सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषय हुआ करते हैं शुरुआत में। ठीक है, ये बांटे गए है। जब 1935 भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये चीजें ली गई रहा है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो है 1935 अधिनियम से ही हुआ रहा है, जो कि केंद्रीय बैंक के रूप में ही का स्थापना की गया है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कहां से करा गया? 1935 अधिनियम से करा गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू 1935 से, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था अंत कर दिया गया 1935 से, जबकि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद और विधानसभा का गठन करा गया है। वे कौन से 6 राज्य हैं भाई? वे 6 राज्य हैं बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, अब इनका अब सोचो कि 6 राज्य हैं, इनका याद भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 6 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, बंबई, जगह कि आज आप लोग का कहा जाते हैं, महाराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, का कहा जाता, महाराष्ट्र, मद्रास क्वेश्चन पूछ सका था, बिहार, उसके बाद अगला संयुक्त प्रांत, जो कि आप यूपी के नाम से जाना हो, संयुक्त प्रांत, और अगला असम। ठीक, ये 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा का गठन करा गया है 1935 अधिनियम से। ठीक है, दलित, महिलाओं, मजदूर वर्ग को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था 1935 अधिनियम से दी गई है। अगर पहले के दलित व्यक्ति रहे हैं, दलित मतलब SC ST, इनका वही में रखा जाता है, वही कैटेगरी में। तो महिलाओं तो कोनो कैटेगरी में, चाहे SC हो, ST हो, हाई कास्ट, OBC, इसे तो मतलब है नहीं। सबसे खास चीज तो महिलाएं तो हर वर्ग में है, तो उनका चुनाव का अधिकार 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 से दी गया है। मजदूर वर्ग है तो वह होगा, चुनाव का अलग से निर्वाचन व्यवस्था करी गई है भाई है। तो ये 3-4 वर्ग में जो है निर्वाचन की व्यवस्था 1935 भारत शासन अधिनियम से करी गई है। 1935 अधिनियम से एक खास फैक्टर 18% जनता को मत करने का अधिकार प्राप्त था या प्राप्त मतलब दिया गया। ठीक है, कितना? 18% जनता को मत करने का अधिकार दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनका आप जो है कहीं एक जगह नोट कर लियो, जैसे कि आपका आसानी रहे। ठीक, तो आज की क्लास कैसे लगी आपका? हम मिले थे अगली क्लास में, जहां पर हम लोग बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, और वही के उपरांत जो है
उस समय 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें कौन कौन से मंत्री बने। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसमें कौन कौन से मंत्री बने, इसकी बात करने वाले हैं पार्ट 3 में। ये था आपका पार्ट 2। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसमें एक लाइक और एक शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।